एक हाथी में 30,000 हाथियों री ताकत। उन कुलिया पीठ हाथी रे मावत ने बुलान वो कंस कहे सुन तू दरवाजा में तो उब जाई छे। जेवी कृष्ण बलराम आवे के हाथी रे पग रे नीचे मैंने कुचल दीजे की करी करन बस मैंने मारना। अक्रूर जी रात भर तो मथुरा ज रुकिया। सुबह आपरे रथ लैन वृंदावन वास्ते रवाना हुआ। अब जावता जावता रास्ता में होचे हाथ में सु लगाम तो छूट गई। रास्ता में जावता जावता होचे मैं जा तो रही हूं पर वे कृष्ण जी बलराम जी मां बात करी पर मनी मन खुद ही सवाल करे खुद ही जवाब दे। नहीं नहीं बात तो करी बात क्यों नहीं करे तो पछ होचे एड़ो नहीं हो जावे शत्रु रो दूध समझन मने आगो ज राखे। नहीं 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 यूं थोड़ी करी वे तो भगवान है वे तो मंडी जाने यूं खुद ही सवाल बनावे खुद ही जवाब दे। चिंतन करता करता जा रही है। कटे तो मथुरा सु वृंदावन जमुना में 1.5 घंटो ही होने लागे और कटे अक्रूर जी सुबह निकलिया जो शाम तक पहुंचिया। गोदोन स्थान माते गया एक जगह रेत माते भगवान का चरण चिन्ह मंडियोड़ा हा। अक्रूर जी रथ सु कूद गया उन रेत में लोटपोट होने लगा। बा रेत उचाल उचाल ना अपने शरीर माते नाके आ रेत तो माने मथुरा में ही नहीं मिले। इन रेत माते भगवान का चरण चिन्ह मंडियोड़ा है। वृंदावन में मथुरा रे कने एक जगह है जिनको नाम है रमण रेती। अबार भी कई लोग वृंदावन जावे जन रमण रेती जरूर जावे पण रमण रेती री रज ने आपके शरीर माते गिरावे कि इन रज में भगवान का चरण चिन्ह है। अब अक्रूर जी बटे सो आगे बढ़िया कृष्ण बलराम जी सु मिलिया। भगवान अक्रूर जी ने लेन घरे आया। घरे रान बैठनो आसन दियो पछे अनजल्दी मनवार करी। देखो हमेशा ध्यान रखनो भाई अपारे घर माते कोई भी आवे दरवाजा माते कोई भी आवे तो लोग मनवार तो करे पर मनवाना बिगाड़ दी। हम कहनी मनवार करे चाय पानी री मनवार थोड़ी होती अनजल्दी मनवार होती कि लो सा भोजन करो तो भोजन तो नहीं करा कर नहीं करो जन जल तो पी लो कमो कम अनजल्दी मनवार करता। हमेशा ध्यान रखना कोई भी दरवाजा माते आई गयो घर में जेड़ो भी बनियोड़ो है बेड़ो जिमा दो पर अपारे दरवाजे सु कोई भूखो नहीं जाऊं। हालांकि कोशिश तो आ राखनी कि एक बार भले बनान जिमावनो पड़े तो बनान जिमा दो पर आपरे दरवाजा से कोई भूखो जावे और ठीक बात नहीं है। इन्ने संतोरी भाषा में द्वारा धर्म कहे। द्वारा धर्म कहो है कि दरवाजा रो धर्म अपने घर दियो है राम जी तो दरवाजा रो धर्म काम में लेवनो। अपने दरवाजा से कोई भी भूखो नहीं जावे तीरो नहीं जावे अनजल्दी मनवार करनी चाहिए पर हमें कई मनवारा करी भाई। एक जमानो हो जिन टाइम घर भले छोटो हो तो हो पर कोई मेहमान नहीं आवता के जन घर खाली खाली लागतो हो। इतना दिन हो गया कोई मेहमान ही कोनी आया जन लोग बुलावता फोन कर बुलावता लो आओ कनी हो इतना साल हो गया इतना महीना हो गया 2-4 दिन माने घर ही रहो। एक जमानो बुलावता पर हमें एड़ो जमानो हमें कोई फोन न जावे के लो सा मैं थाने घरे आ रही हां एड़ा एड़ा बहाना बनावे मैं तो आज ब्याह में जावा बारे मैं तो आज दूसरा गांव जा रही हाँ ये तो जीव कट हो मारे घर क्या माता आ रही हमारे घर क्या माता आ रही। बुरो मत मानजो एक जमानो हो जिन टाइम कोई मेहमान आवता के एक कोडीला लोग कई करता कि बेनो थेलो छुपाई देवता थान जऊं डालना नहीं थाने रुकनो पड़ेला जऊं डालना नहीं एक वो कोड रहू तो हमें कोई मेहमान न जाओ जने सीधो पहली ज पूछे फाचा टिकट कदर आयो मत ही ठा पड़ जा के कितनी देर झेलना है। परंपरा ही बदल गई भाई। एक मजाक की बात तो कह दूं ते हाँ बरो तो कहूं ते हाँ तो थान राजी करने भरो कहूं तो सही। एक जगह नहीं एक लुगाई आपरे धनी ने कहो हुनो इतो टाइम उगो है आप दाल बाटी चूरमा नहीं जीमिया जी को हमें दाल बाटी चूरमा जीमना है। धनी कहे हम कहे आदितवार बनाओ कहने शनिवार की तैयारियां हरू करी। शनिवार रात तैयारियां करी रविवार सुबह आपरे भेगा उठ 4 बजे दाल बाटी चूरमा बनावे। लगभग 9-10 बजे जीते चूरमा बढ़िया दाल बाटी चूरमा तीनों भजन तैयार हो गया। जन लुगाई कहते को भाई सीधी बात है रिश्तो आपरी जगह है पर जीमनो है वो अलग मामलो है। यूं करो आप पहले आधा आधा कर लो जन दाल बाटी चूरमा आधा आधा कर लिया तो आधा धनी रे हिस्सा में आधा लुगाई रे हिस्सा में अब दोनों यहाँ पर बांट लिया। पछ कहीं करा पहले हिनाण पड़ा कर ला 2 राम जी रा नाम ले ला पछे दाल बाटी चूरमा जीमा बोले ठीक है। अब दोनों हिनाण पड़ा करन तैयार हुआ इता में आडो बाजियो कोई खंकारो करियो कोई मेहमान आई गो
हमें मेहमान आयो हम दोनों ही धनी लुगाई एक दूसरे हम ही देखे आदमी की बोले उनसु पहली बार लुगाई कहे उनो मारे हम ही देखनी जरूरत कोनी है मारे हिस्सा मु एक दानो ही दूला कोनी पहली के तू हाँ थाने वो खास है तो थाने बोले थाने समझी मार दीजो मारा हम ही देख जो हिम्मत आदमी मन में होच्यो आ तो दापन जी भी मारा इशारो बंटवारो हो जाए जे मैं तो मैं ही करूं कहीं अब आदमी ने बुलान बैठा यो बारला कमरा में हम वो आदमी बैठो उन्हें मेहमान करने बैठो हम पूछे की कर सा सब ठीक है अब वो आदमी जवाब दे उन्हें पहली तो दौड़ तो अबे लुगाई कर हम कहीं करा हम कहीं करा बता कर हम कहीं करा लुगाई कर मन कहीं कहीं करो थाने में जान पहचान थाने हैं तो जाओ अबे आदमी पाछो दौड़े मेहमान करने और सा बू ठीक है अब वो दकलो जवाब देवे जवाब तो लेवे ही कोनी दौड़ी उड़ो पाछो लुगाई कर आवे हम की बता कर नहीं कहीं करा लुगाई के मन कोंटा बेर वो जावे जण हम के हाथ पानी पीजे ठीक है खेता में कहीं भायो खाली पूछे हुणे है ही नहीं वो बोले जीते तो पाछो लुगाई कर ना जावे अब लुगाई पीछे मेहमान पीछे चक्कर काटे हमें कहीं करा लुगाई के वाह वाह थाणो की नहीं वे हमें मैं की करूं छु मारे हाथ देवो थे बोले कहीं थे जाओ मेहमान रे कने जिन कमरा में मेहमान बिराजिया है उन कमरा रे आडा रे लारे मोटो लठ पड़ियो तो वो आदमी के कहवे कहीं है अरे थे थाणो अकल मत लगो थान में ही कोनी तो लगो कि मैं कहूं क्यों करो बोले कहीं कि मैं जाऊं मैं हाल में तो हम जो हाड़ा गाँव में ही जाए हेरा में तो हाड़ा उठ गई तो मैं तो जाऊं मैं हाल में थे 2 मिनट मेहमान कने बैठो फचे उन आडरे लारू वो लठ निकाल और खंकारो करन यूं ठरकावता बजावता थे ओ मैं हाल में लठ लेन आई जो आदमी के पचे पहले तो करो पच बताऊं तो थानी तो याद रही बोले ठीक है और लुगाई गई हाल में आदमी गयो मेहमान वाला कमरा में बोटे जान और शान की कर शान तो आज तो घनी मेहरबानी करी बहुत बढ़िया यार मैंने बहुत अच्छो लाग रही हो आप बता रहे ये भी फॉर्मेलिटिया करे बैठो पचे आडो कोलन आडा लारे मोटो लठ रखियो लठ निकालियो हम यूं जमीन में यूं ठरकावे यूं खंकारा करे वो लठ लेन आयो हाल में हमें कई करनो जन लोग के हालरो आडो बंद करो मैं आगळ दो आगळ दी हमें के 2 मिनट रुको माचा ने डालियो उंडे ऊपर गूदड़ा ने किया अन पचे वा लुगाई आप रे धणी ने कहवा यूं करो तो जोर सु लठ ने गूदड़ा ने कूटो आदमी के इनु कहीं होय बोले थे यूं गूदड़ा ने कूटो के गूदड़ा पहली हेटा गणा हमें तो 2 लटरी टेकी हुए तो गूदड़ा फाट जा पहली गूदड़ा हेटा आवता के थे गूदड़ा रे यूं लकड़ियों मारो यूं धमेड़ी आवाज आए पचे के मैं एक बाड़े उबी जोर डाडू मैं आका करूं अरे मारे रे के इनु कहीं होय के इनु वो मेहमान आयोड़ो हो ची के धनी लुगाई लड़े है वो आदमी लुगाई ने मारे है पुलिस केस होय जन कैसा वो मेहमान चश्मदीद गवाह हो तो मने पकड़ी और डर परो यूं होचन वो मेहमान ना जाए आदमी के वाह भाई वाह तो बिना दाल रोटी चूरमा खाए भी नहीं थारी अकल इतनी काम करे है बोले हमें तारी बात में करा माचा ने डालियो गूदड़ा ने किया हमें वो भाई हाथ में लठ लेन जोर धमीड़ बोला बा एक फाड़े उबी ही डाटे अरे मारे रे अरे पग तोड़ दियो अरे कोई बचाओ रे अरे मारे रे अरे मारा प्राण ले रे अरे मारे रे जोर डाटे वो धमीड़ 10-15 मिनट तक वो प्रोग्राम चलतो रहियो पछे वो बसीड़ देव तो थाको ना डांटती थाक गई दोनों ही आगल खोलन बारे आया हम वो आदमी कहवे देख मैं इतनी लकड़ी चलाई पर हाचानी रे थारे एक ही नहीं लगी इतनी लकड़ी चलाई हाचानी रे थारी एक ही नहीं लगी बे वो अपन डाडिया जी को मैं मानतो नहीं छूटो मैं इतनी लकड़ी चलाई हाचानी रे थारे एक ही नहीं लगी के बा लुगाई कहवे मैं इतनी डडी पर हाचानी रो एक आंसू नहीं आयो कि जीते मेहमान खंकारो करतो कवे ते घणी मेहनत करी पर हाचानी रो बंदो ही कोनी गयो लाओ दाल बाटी चूरमा में ही जाऊं एक वो समय हो जिनटे मेहमान नहीं आवता जन घर खाली लागतो हो और एक वो समय है मेहमान आवता यू टेंशन हो जाए लोग हमें आएगा हमेशा ध्यान रखना भाई कोई भी घरे अतिथि आवे तो मैंने अनजल्दी मनवार करनी चाहिए अक्रूर जी रे अनजल्दी मनवार करी आसन दियो तो पूछो की कर पधारिया न अक्रूर जी कहो प्रभु आप सब जानो हो कंस धनुष्य के राखियो है आपने मारने वास्ते वो आपने मथुरा बुलाया है और मैंने आपने लेने वास्ते भेजिया है
भगवान मुस्कुराया। भगवान नंद बाबा ने कहो, नंद बाबा ढिंडोरो पिटवा दो। नंद बाबा पूरे वृंदावन में ढिंडोरो पिटवावे। सुनो सुनो सुनो, मथुरा में महाराज कंस धनुष यज्ञ राखियो है। आपा सबने मथुरा बुलाया है। सब गोपालक लोग आप अपना गाड़ा लेने तैयार हो जाओ। कृष्ण बलराम ने लेने वास्ते अक्रूर जी आया है। जो यहाँ बात सुनी कि सब जो ग्वाल आवे सब राजी हुआ। वाह वाह, कन्हैया ने सते मथुरा घूमनारो मौको मिलियो है। चालो चालो, सब गाड़ा लेने तैयार हो गया। पर जो ही आ ढिंडोरारी सूचना गोपियों रे कानों में पड़ी तो गोपियां सब एक जगह खड़ी हुई। अरे यूं की कर जाए, या परा प्राण धन है। नहीं नहीं, आपा मैंने को नहीं जमनदा। जन एक गोपी कहे, आपा रो का की कर। जन में गोपियां कहे, पहली तो कन्हैया ने हाथ जोड़न प्रार्थना करा, और फिर भी वे नहीं रुकी। तो आपा रथ रे आगे सो जावा। मैंने कह देवा, अगर जाऊना ही है तो माने ऊपर सो रथ निकालन जाओ, मैं थाने मथुरा नहीं जाऊंगा। तो गोपियां उभी उभी चिंता करे। भगवान ने ध्यान ली कि गोपियां हमारी बाट जोवे है। भगवान एक दूत ने बुलायो, वो दूत जाए और गोपियां ने कहो, भगवान रो एड़ो आदेश है कि आप घबराओ मत, मैं आज तो मथुरा जा रही हूँ, परसों पाछो आ जाऊंगा। कद परसों पाछो आ जाओ। पर नाथ यूं तो भगवान कण कण में विराजमान है। लीला रे अनुसार आज भगवान लगभग 11 साल का हुआ है। भगवान की उम्र 11 साल की है। आज लीला रे अनुसार भगवान रो वृंदावन में आखिरी दिन है। भगवान कहो तो हो परसों पाछो आ जाओ, पर बा परसों कदी पाछी आई जी नहीं। भगवान अक्रूर जी रे रथ में चढ़िया, यमुना किनारा जावन लगा। अक्रूर जी कहे, प्रभु आपरी आज्ञा है तो एक डुबकी लगाए दो। लगा लो। अब अक्रूर जी कपड़ा किनारे माते रख, जो ही पानी में डुबकी लगावे तो कहीं देखे कृष्ण बलराम दोनों ही पानी में। अक्रूर जी के, मैं तो रथ में छोड़ने आयो। रथ में देखे तो दोनों ही रथ में, डुबकी लगावे तो पानी में, रथ में देखे तो दोनों ही रथ में। जो ही तीसरी डुबकी लगाई तो शेष सही माँ विष्णु रा दर्शन होया। अक्रूर जी भगवान ने चरणों में प्रार्थना करे, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नः पाहि मां प्रभु। अब अक्रूर जी मारे आया, कपड़ा पहरिया, मुस्कुरावता मुस्कुरावता रथ में चढ़े। जन भगवान कहे, अक्रूर जी मुस्कुराओ घना हो, एड़ो पानी में कहीं ला दो। अक्रूर जी मुस्कुरावता जवाब देवे, प्रभु आप रे अलावा और कहीं हो सके। अक्रूर जी हम चुकिया कि कृष्ण बलराम और कोई नहीं है, भगवान है। और भगवान ने भी ध्यान पड़ गई कि अक्रूर जी मने जान चुकिया है। मैं ओरा सो छुप सकूं पर अक्रूर जी सो नहीं छुप सकूं। अबे बटे सो रवाना हुआ। बाकी सब लोग तो मथुरा पहुंच गया। भगवान भी मथुरा रे बारे पहुंच गया। अक्रूर जी कहे, महल में आलो। भगवान के नहीं नहीं, मने आटे ही उतार दो। तो प्रभु महल में लोकनी। भगवान कहे, पहली मामा जी रो काम कर दूं, महल में तो पचे आवनो ही है। अक्रूर जी वटे सु आगे निकल गया। भगवान आप जटे बाकी सब रुकियोड़ा हा वटे रुक गया। हम भगवान नंद बाबा ने कहे, नंद बाबा अगर आपरी आज्ञा है तो मैं थोड़ा मथुरा घूमियावा। नंद बाबा कहे, देख पाछो टाइम मते आई जे। बोले हाँ हाँ, सीधा सीधा जावा, सीधा सीधा टाइम मते आ जावा। अब जो मथुरा नगरी में प्रवेश करे, आहा इतनी सुंदर मथुरा नगरी है। कहीं तो द्वार बनियोड़ा है, कहीं जरोखा लाग्योड़ा है, कहीं ध्वज पताकावा है, कहीं पौधा लाग्योड़ा है, कहीं मंद सुगंध हवा चाले है। जो नगरी में प्रवेश करियो कि वे ग्वाल बाल कहे, कन्हैया एक बात कहवा। बोले क्यों? में ग्वाल बाल कहे, नगरी में तो आएगा पर एड़ा कपड़ा पहन आया, पता चौका ही को नहीं लगा। हाँ, जैसा देश वैसा वेश। तो शहर में आया तो की तो शहर है जड़ी ड्रेस होनी चाहिए। भगवान के बात तो ठीक है। सीधा गया धोबी घाट में। अब संयोग देख जो धोबी घाट में थे हंगू पहली जो धोबी मिलियो, धोबी भी बोई जो जिको कंसरा कपड़ा धोतो। भगवान कहे, ओ धोबी जी भाई थोड़ी देर कपड़ा पहनना, कपड़ा दे दो। अब काम तो भले कपड़ा धोना रही जाए, पर कई कई लोग जो मोटा लोगरी नौकरी करे गण में अलग ही एटीट्यूड हुए, अलग ही घमंड हुआ गण में।
काम कहीं करे, काम तो चपरासी रही जाए, पर फलाना चपरासी हाँ वो जो फलाना रो की तो भाई रुतबो रखे। अब है तो धोबी बाकी रही है, ओई धोबी जे कपड़ा भाई धोवे, कपड़ा ओई धोवे, पर कंसरा कपड़ा जन उन्हें अलग ही घमंड है। जंगल में रहने वालों, राजा रे कपड़ा की इच्छा करो। अब कह दियो कोई बात नहीं, अब कह दियो तो रिया बड़ी थाना बंद करा दे। भगवान कहो वाह भाई, ओ कहे राजा रा कपड़ा इन्हें तो ठाई को नहीं कि राजा में माइज बननाड़ा। हाँ भगवान मन में विचार करे, समझने की कोशिश करजो। भगवान मन में विचार करे, ए धोबी मैं राम अवतार में कोनी हूँ जो थारी बातों में आ जाऊं, हमें कृष्ण अवतार में हूँ। भगवान हाथ सु एक तमाचो उन्हें मुंडा माते जड़ियो, मुंडो मातो दड़सु अलग हो बाकी रा धोबी देखियो मैं अपनी बारी है, वे कपड़ा दी गठरिया ने छोड़न बो उन्नु आगे नहीं गया। भगवान कुछ कपड़ा खुद धारण करिया, कुछ ग्वाल बालका ने दिया, कुछ गरीबा ने लुटाए दिया, हमें बटे सु आगे बढ़िया। कपड़ा तो पहन लिया, पर कटे तो कंस कटे कृष्ण। मामा जी वाला कपड़ा बराबर नापरा नहीं, पूरा आवे नहीं, वे घड़क में ठिड़ीजे। एक दर्जी की दुकान ही भगवान जाए न दर्जी ने कहो भाई साहब थोड़ा कपड़ा ठीक कर दो। फिर वो दर्जी कैंची ले सुई धागो ले भगवान ना कपड़ा ठीक करिया, बटे सु आगे बढ़िया। एक सुदामा माली हो, वो सुदामा माली कहो प्रभु ओई ज घर है लोकन। भगवान उनके घर में गया, वो आप रे हाथा सु बनियोड़ी सुंदर सुंदर फूलोरी माला भगवान ने पहराई। अब देखो थाने हिसाब जवाब दीजो की तो मैं परीक्षा ले कुछ। कपड़ा हो गया, माला भी होगी, हमें कहीं बाकी है बाया बोलो। तिलक कई बाया ने समझ में आएगा, कई बाया के आप क्यों बोलना महाराज हमार बोली नहीं तो बाया होशियार। कपड़ा हो गया, माला होगी, हमें तिलक बाकी है। भगवान बटे सु आगे बढ़िया। कुब्जा जो शरीर में 3 जगह टेढ़ी है, हाथ में चंदन लो पात्र लियोड़ी और टेढ़ी टेढ़ी चाल सु चाले, हितो बात टेढ़ी। कुब्जा कुरूपी, पर भगवान आवाज दी सुंदरी। कुब्जा ने बढ़िया नहीं लागो, कुब्जा मन में होचियो मैं सुंदर नहीं हूँ। जन लोग जान करन मने यूं कहे, देखो तो सही मने कहने वालों कौन है। जिवे कुब्जा लारा ने घूमी इता में तो भगवान कने आई गया, इतो सुंदर रूप भगवान तो ए कुब्जा रे मुंडा सु निकलियो सुंदर आप। जन भगवान कहे हाँ मैं वृंदावन सु आया, थे कई ले जा रहा हो। जन कुब्जा कहो मारे हाथ में चंदन है, मारे हाथों घिसड़ो चंदन कंस ने बहुत प्रिय है। भगवान प्रेम सु कहे कुब्जा तो चंदन मारे लगा दे। कुब्जा मन में विचार करियो, बार बार सबरो मिलनो हो सके, पर इन रूप रो मिलनो तो बार बार नहीं हो सके। और बार बार कहीं इन रूप रो मिलनो तो कोई किस्मत सारी बात। कुब्जा अपने हाथ सु भगवान ने चंदन लगावे, कुब्जा ने बड़ो सुख मिलियो। चंदन तो लगा दियो, भगवान मन में विचार करे भाई इन फल भी हाथों हाथ ज मिल जाऊनो छे। भगवान आप रे पगरे अंगूठा सु उंडा पगरा अंगूठा दबाया और हाथ सु उंडी ठोडी में हाथ लगाए, आंगली सु एक झटको दियो। भगवान ने हाथ रो स्पर्श होतई बा कुब्जा देवताओं री स्त्रियों री जेडी पावन अप्सरा जेडी सुंदर होगी। कटे तो कुब्जा टेढ़ी ही और कटे अप्सरा जेडी हुई है, देवांग बनारे जेडो स्वरूप उगियो। कुब्जा ने सिद्धि करनारो मतलब ओ है आ कुब्जा पृथ्वी री अंश भूता ताकत है। भगवान कुब्जा ने सिद्धि करनो भाव बतावे, हे धरा घबरावनी आवश्यकता नहीं है, थारो भार जल्दी हल्को होने वालो है। अबे भगवान वटे सो आगे बढ़िया, ग्वाल बालका ने तो थोड़ा आगा छोड़ दिया। भगवान वटे गया जटे धनुष रखियोड़ो, भगवान धनुष रे कने गया, कने जान धनुष ने उठाए 2 टुकड़ा कर दिया। एक टुकड़ो भगवान ले लियो, एक टुकड़ो बलराम जी ले लियो। वे सैनिक कहे अरे पकड़ो पकड़ो, एक नहीं भाग नहीं जावे। जो भी सैनिक हामी आया, कृष्ण बलराम दोनों ही जो भी आया मैंने धरा सही कर दिया। हाँ 4-5 ने जीवता राखिया, क्योंकि हैंग मर जाए जन कंस ने मैसेज घूम दे, कंस ने सूचना देने वास्ते 4-5 ने अधमरा करिया। दूरता जान कंस ने सूचना दी। भगवान तो पाछा डेरा माते आया, खीर पूरी रो प्रसाद पाए और सब सोई गया। अब ध्यान दीजो ना, सब ने तो बढ़िया नींद आ रही है, पर एक जनो है जिन्हें रात भर नींद नहीं आई। किने है भाई?
कंस ने रात भर डरावना डरावना सपना आया है, रात भर सो नहीं पायो हो। सुबह हुई दंगल लाग्यो है रंगभूमि में, वे बड़ा बड़ा पहलवान अपनी शक्ति रो प्रदर्शन करे है, कोई जांगा पीटे है, कोई हाथा माथे हाथ रखने अपनी शक्ति रो प्रदर्शन करे है। दरवाजा रे ऊपर कुलिया पीठ हाथी उभो है, सब लोग आए आप अपने योग्यता रे अनुसार आसन माते बैठ गया है। कंस भी ऊंचे सिंहासन माते आने बैठ गया। भगवान ज्यों ही रंगभूमि में प्रवेश करने लगा कि वो कुलिया पीठ हाथी आलो मावत हाथी ने आगे लेने आयो। इन भगवान कहे वो तमीजू कहो, भगवान कहो मावत जी थोड़ो हाथी ने एक दखीने करो। के वो मावत कहे अरे जंगल में रहने वालों, भगवान का टहेंगा ने हुयो कहीं छेड़े थी कहीं वो फुफकार तो भले भगवान का भी नो कहीं मत लगावा। भगवान हाथी रे मुंडा माते एक तमाचो धरियो, हाथी रे नीचे मावत दोनों ही पतित पावन। उन हाथी रे दो दांत था, एक दांत भगवान उखाड़ लियो, एक दांत बलराम जी उखाड़ लियो। दांता ने आपरे खावा मत रखिया, हमें रंगभूमि में प्रवेश किया। लोगरी नजर भगवान ने ऊपर पड़ी, एक दूसरे ने कहे देखो देखो उठीने देखो दो कुमार आ रिया है। ये जो बड़ा है नी जिका गोरा गोरा है एनो नाम बलराम है, और जो छोटा है तो सांवला है एनो नाम कृष्ण है। कोई कहे वो बहुत बढ़िया बांसुरी बजावे, कोई कहे वो नाचे भी जोरदार है, कोई कहे अरे दिखण में छोटा है मोटा मोटा राक्षस ने मार देवे। अब जिताई लोग उठे बैठा हा कि नहीं तो भगवान ऋषि कुमार दिखे, कि नहीं मुनि कुमार दिखे, कि नहीं राजकुमार दिखे, कि नहीं भाई जेड़ा दिखे, कि नहीं बेटा जेड़ा दिखे, कि नहीं परमात्मा जेड़ा दिखे, पर कंस ने तो मौत दिखे। मौत आ रही है। चाणूर नाम रो मल भगवान ने जान के सुनो कंस राजा है, आप प्रजा हाँ प्रजा रो कर्तव्य बने जो राजा आज्ञा करे जो करनो है। कंस आपारो कुश्ती रो खेल देखने चाहे, कुश्ती लड़ो। भगवान के ठीक है मैं तो ही तो वचन आया हूं, आप हमारे साथ बलराम जी मुष्टिक रे साथ भिड़ जाओ। अब भगवान चाणूर रे साथ बलराम जी मुष्टिक रे साथ भिड़ गया, उठा पटक करने लगा, कुश्ती लड़ लिया है। थोड़ी देर तक तो कुश्ती लड़ लिया है, पर मैंने कुश्ती लड़ना रे तरीका ने देखकर भगवान ने समझ में आएगी ये खेल नहीं लिया है, ये मार नहीं चाह रहा है। अब वो चाणूर नाम रो मल भगवान ने सीना माते एक मुक्के रो प्रहार करियो। भगवान ने यूं लागो जाने कोई हाथी ने माला पड़ी, फर्क ही नहीं पड़ियो। हमें भगवान उठा पटक करता करता चाणूर नाम रा मल ने नीचे पटक दियो, छाती माते बैठ ने एक मुक्का रो प्रहार करियो, ऊंडी नस नस ढीली पड़ी। आटीने बलराम जी मुष्टिक ने परास्त कर दियो। चाणूरे मुष्टिके सले तो सल के हते, एक एक दो दो 10-10 20-20 मल एक साथ आवे, पर कोई भगवान के सामने टिक नहीं पाया। बाकी रा मल हो जियो, अगर आटू भाग जावा तो जीवता रहवा, आटे रिया तो मारिया जावा, बाकी सब बल वटे सु भाग गया। कंस ऊंचे सिंहासन माते चढ़ियोड़ो कहे सुनो कटैया भाग नहीं जावे, घना साल हुआ है एनो इंतजार करता करता आज सबरे सामी इन दोनों ने मारूंगा और मारो बदलो पूरो करूंगा। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं है और किन्हीं किन्हीं ध्यान वेला में जिन टाइम हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने वास्ते जा रहा हा, पीछे एक राक्षस साधु रो रूप धारण कर हनुमान जी रो रस्तो रोकियो। किन्हीं नाम ध्यान है काल ने मेरे रूप में वो आयो हो, हनुमान जी उनने मार दियो। वही काल ने भी कंस रो रूप धारण कर पाछो द्वापर युग में आयो है। वो कंस सबरे सामी ऐलान कर दो, वो कवे मारे कई पूर्व जन्मारो बदलो अजब बाकी है, आज मैं सारो बदलो चुकाऊंगा। सैनिकों पकड़ लो, इन दोनों ने मारना है। कंस बोल रही हो पर भगवान ने की फर्क नहीं पड़ियो। ध्यान से समझो, जो ही बोल तो कंस कहो इन दोनों ने भी मार दो और एना माता पिता ने
शास्त्र आज्ञा देवे धर्म रे बारे में, माता पिता रे बारे में, गुरु रे बारे में और भगवान रे बारे में। ध्यान दीजो ना, धर्म रे बारे में, माता पिता रे बारे में, गुरु रे बारे में और भगवान रे बारे में, इन चारों री ना तो निंदा करनी और ना निंदा सुननी। अगर आप रे कन्ने बैठ कोई इन चारा री निंदा करे, आप रो बस चाले तो अगला री जीभ काट दो और बस नहीं चाले तो वटे सु निकल जाओ, पर कदी काना सु निंदा नहीं सुननी। जटे तक कंस भगवान ने अब शब्द कहो, भगवान सुनता रहा, पर जीवी कहो कि एने भी मार दो, एंडे माता पिता ने भी मार दो। भगवान ने सहन नहीं हुई, भगवान दौड़ता हुआ कंस रे सिंहासन माटे चढ़ी गए। कंस हाथ में तलवार ली, आठी ने वार करे तो भगवान आठी ने दिखे, आठी ने वार करे तो आठी ने दिखे, ऊपर वार करे तो नीचे दिखे। उन्हें चारों ओर भगवान दिखने लगा, चक्कर आने लागो, हाथ में सु तलवार छूट गई, वो हेठो पड़ गयो। भगवान कंस ने उठाए, नीचे पटक दिया। आपरे शरीर में ब्रह्मांड रो बोझ ले भगवान उंडे ऊपर कूदिया, उंडी नस नस ढीली पड़ गई। भगवान उंडा बाल काट पूरे जंगल में घुमावे, सबने ध्यान पड़ गयो कंस रो सूर्य अस्त हो चुको। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कंस रे कई परिवार वाला सैनिक और लड़ने आया, बलराम जी ने धराशायी कर दिया। हमें भगवान जेल में गया जठे कंस आपरा पिता उग्रसेन ने बंदी बना राखियो हो। भगवान जेल लो दरवाजो खोलियो, उग्रसेन जी ने कहो जल्दी जल्दी सु स्नान करन तैयार हो जाओ। बोले क्यों? क्योंकि आपने राजा बनना है। बच्चे भगवान कौन जेल में गया, जिन जेल में कंस देव की वसुदेव ने बंदी बना राखिया हा। भगवान मन में विचार करे, अगर इन्हें ध्यान पड़ गई कि मैं भगवान हूँ तो मारी तो लीला ही खत्म हो जाए। भगवान एड़ी माया फैलाई कि देव की वसुदेव ने भगवान ने आपरा बेटा दिख रिया है। भगवान और बलराम जी जान प्रणाम करे और कहो माताजी पिताजी, सामर्थ्यवान होने रे बाद भी अगर कोई बेटो आपरे माँ बाप की सेवा नहीं करे, सामर्थ्य नहीं वह तो एक सोचने वाली बात है, पर सामर्थ्यवान होने रे बाद भी अगर कोई बेटो आपरे माँ बाप की सेवा नहीं करे तो उन्हें यमराज नरक में नाके और उनके खुदरे शरीरों मांस काट काट उन्हें खिलाया। हमेशा ध्यान रखना भाई, और कुछ कर पाओ कि नहीं कर पाओ, कम से कम माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए। मैं एक दिन आपने और कहो हो मंदिरा में भगवान है कि नहीं वो अलग विषय है, पर सच में भगवान तो थाना माता पिता है जो थाने घर में विराजे। कई लोग माता पिता की सेवा को नहीं करे और मंदिर में जाए आरतियां उतारे, हाँ लाड़ माते चंदन चौपड़ी गला में माला पहरी जोर जोर आरतियां जयकारा लगाए। तो भगवान कोई भोला थोड़ी है। भगवान ने ध्यान है कि ते घरे तो माई तारी सेवा को नहीं करो ना, तो मंदिर में उबा उबा ओम जय जगदीश हरे वो हरे भी को नहीं सुनेला। हाँ पहला भगवान तो माता पिता है, हमेशा ध्यान रखना माता पिता की सेवा करना। कई लोग होचे कि हमें नयो घर बनाई लियो, माता पिता ने तो ज्यों झोंपड़ा में रहे जिमी रेवणी आवे, घर में कई बुलावा वे घर गंदो कर दे, एडी एडी भाषा लोग काम में ले। नाथ सच बात तो आ है, घर गंदो हुयो कि नहीं हुयो, पर थानो मन गंदो हो गयो कि थे माईता ने घर में ही नहीं बुलाओ। आजकल कमरा बनावे ओ छोटोड़ा रे ओ मोटोड़ा रे ओ मारे ओ यूं ओ यूं ओ यूं ओ के ओ गेस्ट रूम है मेहमाना रे वास्ते बनायोड़ो है। पण मूर्खा ने पूछो थे इतना कमरा बनाया तो एक कमरो माता पिता वास्ते ही बना देवता।
अब मैंने पूछ लिया जावे तो मैं तो घनी बार अलग अलग शहर में जावा तने पूछा कि भाई भाई बतावे कि ओ छोटाड़ा बेटाड़ा रे कमरो ओ मोटोड़ा बेटा रे कमरो ओ मारे कमरो यूं कमरो ओ गेस्ट हाउस ओ लोगा रे वास्ते कमरो तने मां पूछला कणे कणे कि भाई माता पिता रे वास्ते कमरो तने लोगा ने जवाब देवता ही शर्म नहीं आवे बे कई जवाब देवे बे कहवे तो कणे कणे आवे जी को गेस्ट रूम में ही रुक जाए बे तो अरे जिन रूम ने ते पहली सु मेहमान रे वास्ते तैयार करियो है इनो मतलब तो थाना माइट भी थाने वास्ते मेहमान जेड़ा हो गया आ इन 2 दिन रुकी जपरे अरे शर्म आने बात है जिन ने मकान दो मालिक बनावनो हो उन्ने ते मेहमान बना रिया हो होनो तो ओ छी जे घर किनो जवाबो देवनो छी जे घर तो मारे माईतारो है मैं तो घर में रह रिया एड़ो जवाब देवनो छी पर मूर्ख लोग समझे नहीं वो तो घर में बनायो वो तो घर में बनायो अच्छा बेटा तो फिर भी ठीक है कोई बात नहीं पर बुरो मत मानजो माता बहना हाथ जोड़न निवेदन करूं बेटो अलग घर बनावे पचवा बींदनी आपरे हिसाब घर में रहवे क्योंकि ससुराल वाला घर में रहवे जने तो सासू जी रे हिसाब चालनो पड़े सासू जी रे हिसाब चाल नहीं पाओ जे नयो घर बनावे अबे घर में आराम रहवे हो आराम रह रही है पर जिन दिन सासू जी घरे आएगा वे नहीं और बींदनी रो मुंडो उचाई अबे बा पहली बात तो हो रहा हाथ बा सासू कहे कोने फिर भी कह भी देवे कि लो चाय बीजी बनाए दो बनाऊं बचे बनाऊं 2 मिनट बनाऊं अरे जवाब भी यूं देवे अरे शर्म आनी बात थे मायता ने सुख नहीं दे सको हो ते जिंदगी में कर कहीं सको सब सुख पहला भगवान तो माता पिता आजकल चाहे बैंक वाला है चाहे LIC वाला है अलग अलग कणी योजना निकाले कड़ी योजना के फैमिली सिक्योर करनी योजना फैमिली सही सिक्योर हो जाए फैमिली रो गुजारो चाल तो जाए मने ओ समझ में नहीं आवे फैमिली की योजना निकालो कणी मायतारी भी निकालो कि ए सीता पैसा जमा कराओ जन मायतारे वास्ते महीने खर्चो आवतो रही एड़ो की नहीं होश नहीं है दुखरी बात आ है नयो घर बनावे घर में गाड़ी रखने की जगह है पर मायता ने रखनी जगह को नहीं है गाड़ी में टेमो टेम तेल भरवना पैसा है पर मायता ने रोटियां खिलौना पैसा नहीं है गाड़ी खराब हो जावे तो गाड़ी ने सर्विस करवनारो टेम है पया भी है माइत बीमार हो जावे तो मायता ने हॉस्पिटल ली जवनारो ना टेम है ना पैसा है शर्म आनी बात है पर पचे राजी वैसा मैं तो यूं हां मैं तो यूं हां मैं तो यूं हां ना भलाई दुनिया की दृष्टि में तो लखपति करोड़पति हो पर अगर थाने माता माते थाने मायतारो हाथ नहीं है तो भगवान की दृष्टि में सबसे ज्यादा गरीब हो कि थाने माता माते मायतारो हाथ नहीं है और दुनिया की दृष्टि में भले ताड़कने पैसा नहीं है झोपड़ा में भी क्यों ना रह रिया हो ठंडी रोटियां भी क्यों ना खा रिया हो पाटोड़ा कपड़ा भी क्यों ना पहन रिया हो अगर गरीब होता हुआ भी थाने माता माते मायतारो हाथ है तो भगवान की दृष्टि में ते करोड़पति हो कि थाने माता माते मायतारो हाथ है माँ बाप को सुनना चाहिए सेवा एड़ी वे कि माँ बाप को सुनना चाहिए भगवान हाथ जोड़न कहे माताजी पिताजी मामा जी रे कारण मैं आप रे कने नहीं पहुंच पाया हाँ मैंने क्षमा करजो अब जेल सु बारे आया भगवान ने आप रे गले सु लगायो भगवान रो जन्म हुयो बिन टाइम वसुदेव जी गो दान रो संकल्प लियो हो आज नया दान करना आपरो संकल्प पूरो करियो है हमें भगवान पढ़ने रे वास्ते गया उज्जैन नगरी में सांदीपनी गुरु रे आश्रम में पढ़ने वास्ते गया आप लोगों में कोई उज्जैन गयोड़ा हो उज्जैन यात्रा करियोड़ा हो अरे साल 2 साल में एक दो कोई छोटी मोटी यात्रा कर लिया करो भाई तीर्थ यात्रा कर लिया करो अच्छा बुरो नहीं मानो तो एक बात कह दूं सही बुरो मत मान जो और मानो तो काले तक मत मान जो पछ मानो तो की मैं तो काले कथा करन पतित पावन सीताराम अगर दान करनो वे अगर गो सेवा करनी वे अगर तीर्थ यात्रा करनी वे तो जटे तक जवान हो वटे तक कर लो हाँ
दान करनो वे, गो सेवा करनी वे, तीर्थ यात्रा करनी वे, जटे तक जवान हो, खुद कमा रिया हो वटे तक कर लो। क्योंकि इतना जना आटे बूढ़ा महित विराजमान है, भली मैंने पूछ लीजो, जिन टाइम खुद कमावता हा बिन टाइम पैसा टाबरा रे वास्ते लगावता हा। हमें अगर इच्छा भी हो जावे नहीं 50 रुपया घोसाला री पेटी में नेकनो, 3 टाबर है तो तीना नहीं अलग अलग पूछनो पड़े, छोरा थे केवो तो नेक दूरे, छोरा थे केवो तो मैं की दान कर दूं रे। बताओ एज पिताजी जो पूरे घर रो गुजारो करता हा, वे नहीं माताजी पिताजी ने टाबरा ने पूछ पूछन काम करनो पड़े। युवा अवस्था में तीर्थ यात्रा कर सको तो कर लो, क्योंकि बूढ़ा यहाँ पचे भले 3 टाबर है तो तीना ने कहनो पड़ी लो मारे टिकट कराओ रे, मने हरिद्वार जावनो, मने पुष्कर जी जावनो, हारे को नहीं है। अच्छा 2 छोरा हाँ भर देवे, तीजड़ो मना कर देवे तो ही डोकरा ने रुकनो ही पड़े। मैं कहो थाने मैं मत ही टिकट कराऊं, मैं थाने भेज दूं, सारी व्यवस्था मैं करूं, मैं कह दियो नहीं थाने, अब कह दियो जन डोकरा बैठ जा, वाह भाई अब कद टिकट हो कद जाए ठाको नहीं, बुरो मत मानजो, श्रापरी भाषा में नहीं बोलूं हूं, पर टेम मत छोरा तीर्थारा टिकट ही को नहीं करावे और बाढ़ जाऊता जाऊता ऊपरला टिकट ही कट जावे। जीते जी तो लेन गया नहीं और पछे बैसन गंगा जी गालना पड़ी, गाल दो बैसन गंगा जी, खाली फॉर्मेलिटियां करो। दान करनो है, सेवा करनी है, गो सेवा करनी है, तीर्थ यात्रा करनी है तो जटे तक खुद कमा रिया हो बटे तक कर लो। क्योंकि पचे घरों बाहर निकलना भी हारे को नहीं रेवेला, टाबर कहवेला तो ही जा पावला, ताए सासुआ भिंदनिया छूट देवेला तो जा पावला, तो नहीं जा पाओ। तो साल 2 साल में कोई छोटी मोटी तीर्थ यात्रा कर ले हमने, यूं कटी ब्यावरा निवता हो जाने जावो ही जो, मायरा भरने जावो ही जो, ओडावणिया करने जावो ही जो, एड़ो थोकन घर में ही बैठा रहो। तो इतनी यात्रा में दूसरी जगह करो हो तो एक दो यात्रा साल 2 साल में तीर्थारी भी कर ले हमने भाई, एक दिन ली 2 दिन ली यात्रा कर ले हमने। तो उज्जैनी नगरी में संदीपनी गुरु रे आश्रम में भगवान पढ़ने वास्ते गया, घना दिन को नहीं रिया हा, 64 दिन तक भगवान वटे गुरुकुल में रिया। 64 दिन में भगवान 64 कलावा सीखी और गुरु दक्षिणा रे रूप में हमार तो पीस देवनी पड़े, पहले पीस को नहीं देवनी पड़ती, किन की गुरु दक्षिणा देवनी पड़ती है। तो गुरु दक्षिणा रे रूप में गुरुजी रे मरियोड़ा बेटा ने पाछो जीव तो कर्म गुरुजी ने दे दियो, गुरु दक्षिणा रे रूप में भगवान पाछा मथुरा आया, सबने बड़ो सुख मिलियो। नाथ एक दिन भगवान उद्धव जी ने आप कने बुलावे, उद्धव जी ने बुलाने कहे उद्धव मने वृंदावन दी बहुत याद आवे, मैं तो जा नहीं पा रही हूँ, यूं करो नहीं थे वृंदावन जाओ, गोपिया ने मारा कुशलतारा समाचार दे दो, माता पिता सु मिलन आ जाओ, मारा समाचार दे दो। भगवान ने कहना सु उद्धव जी वृंदावन में गया, बच्चा है गाया चरा रिया है, उद्धव जी रथ रोकियो, एक जना ने पूछियो थारो नाम कई हरे, जन वो गोपाल कहो मारो नाम है श्रीदामा। जन उद्धव जी कहे श्रीदामा थने तो भगवान याद करियो, इतो सो कहो वो श्रीदामा जोर जोर से रोने लगा। जन उद्धव जी कहे रोवे क्यों है, उनने देख सब छोरा रोने लगा, कहते क्यों रो रिया हो। जन एक ग्वाल बाल कहो उद्धव जी माने देख कई आश्चर्य करो हो, वाह जो हमी गाय उभी है, हमी जो गाय उभी है, जिन दिन सु भगवान वृंदावन छोड़न गया है उन दिन सु बा गाय घासरो एक दिन को भी मुंडा में कोनी लियो, क्योंकि हमेशा भगवान आपरे हाथ सु गाय ने घास खिलावता हा। जीकर रास्ता सु भगवान गया, आ गाय 24 घंटा उन रास्ता री तरफ रखे, भगवान कद आए कद मन घास खिलाए, आ गाय घास नहीं खा रही है। एक बाल बाल कहो उद्धव जी वो छोटो सो बछड़ो है वो थाने दिख रियो है, भगवान आटू गया के उनसु 2 दिन पहली जुनो जन्म हुयो हो, कन भगवान उन्हें आप रे हृदय सु लगान खूब देर तक घूमता रिया। भगवान वृंदावन छोड़न मथुरा गया, जिन दिन गया उन दिन सु ओ बछड़ो दूध रो ए घूंट नहीं भरियो है, भगवान रो इंतजार करे। उद्धव जी ने महसूस हुयो ओहो ए सब लोग भगवान ने कितना याद कर रिया है। उद्धव जी कहे मने नंद बाबा रे घरे जामनो है। पूछता पूछता उद्धव जी नंद बाबा रे घरे आया, रथ रोकियो
नंद बाबा एक खंबारो सारो लेन बैठा है, यशोदा एक टूटोड़ा माचारो सारो लेन बैठी है। जेवी रथ रुकनी आवाज आई तेने यशोदा जी जोर सु कहे, नंद बाबा देखो देखो मारो कन्हैयो आयो वेला, मने ठाए वो मारे बिना नहीं रह सके, मारो कन्हैयो आयो वेला। नंद बाबा खंबारो सारो लेन खड़ा हुआ, दरवाजा तक पहुंचिया। इतना में उद्धव जी पगोतिया चढ़ता चढ़ता मैं आया, पूछो आप कौन हो? कन्हैयो आयो है कहीं? तेने उद्धव जी कहे नहीं नहीं मारो नाम उद्धव है, मैं आपसे मिलने वास्ते आयो हूँ। नंद बाबा बैठ गया, उद्धव जी ने बैठने आसन दियो, यशोदा जी भी बैठ गया। अब नंद बाबा खूब बातें पूछी, आप की कर हो, हमारा बच्चा की कर है, सब बातें पूछे। रात भर बातें करता रहा। यशोदा चुपचाप बैठी बैठी रोवे है। जने उद्धव जी नंद बाबा कहो, यशोदा तू भी तो की पूछ ले, एक दो बात तू भी तो पूछ ले। जने यशोदा रोती रोती कहे, कई पूछूं मैं, हमारे मन में खूब सारा सवाल है। वो उद्धव जी ने बेच सके है, वो खुद नहीं आ सके। खैर कोई बात नहीं उद्धव जी, मैंने और की नहीं जानना है, मैं माँ हूं, इतो सो बता दो वो भरपेट भोजन करे कि नहीं करे। एक माँ ही चिंता कर सके कि भाई मारो टाबर भूखो तो नहीं है, अटे वो माखन मिश्री खावतो हो, चुरा चुरा जीवतो हो, बिना उठ पेट भरन भोजन मिले कि नहीं मिले। यशोदा जी जोर जोर से रोने लगा। उद्धव जी कहे, आप रो क्यों रहा हो? जाने यशोदा जी कहे, एक दिन मैं उन्हें उखड़ सु बांध दियो हो, मने ध्यान नहीं है कि वो छोड़नी जपरेला, अगर मने ध्यान पड़ जाओ गया चरवने जाओ तो पाछो आओ तो जन सीधो गोदरे में पड़ जाओ तो मैया मैया कर तो गोद में सो जाओ तो मैया देख आज हाथ दुख रियो है, मैया आज पैर दुख रिया है, जन मैं उनका हाथ दबावती पग दबावती। वो यूं छोड़न गयो पड़ो, बिल्कुल सहन नहीं हो रही है, मानो बस नहीं चले। उद्धव जी कन्हैया री बहुत याद आवे, भले ही मैं उन्हें मारी कोख से पैदा नहीं करियो, पर मारे कालजारो टुकड़ो बना राखियो। मैं तो सोचती हूँ हमेशा मारे कने रही, वो छोड़न गयो। सुबह हुई, उद्धव जी घर से बारे आया, रथ ने तैयार करियो, वे सब गोपियां बेड़ी वोन देखियो कौन आयो, एक बार बात तो करा। जब रथ रे कने आया, जब उद्धव जी ने हाथ जोड़न प्रणाम करन कहे, महात्मा जी प्रणाम, को कठ सु आया हो, किन्ने वास्ते आया हो? एक सखी कहो, अरे सखी हो सके उन्हें आपरे माँ बाप री याद आएगी वेला, जने माँ बाप रे वास्ते संदेशो भेजो वेला। आप तो पागल हाँ, जो उन रे वास्ते सब कुछ छोड़ दियो, उनसे इतो प्रेम करियो। आठे भ्रमर गीत रे माध्यम से गोपियां उद्धव जी ने बुलानो देवे, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। पहली ठाप पड़ जाती कि प्रेम करना सो इन प्रकार न पड़े तो कभी प्रेम नहीं करते। उद्धव जी कहे, मैं जो समाचार लेन आयो हूँ, समाचार तो सुनो। भगवान कहो है, हे मारी गोपियों, मैं थासो कदे दूर नहीं हूँ, बस फर्क इतो सो है, पहली मैं इन आँखियां सु दीखतो हो, हमें मैं हृदय री आँखियां सु हमेशा सने। गोपियां ने एकाएक भगवान की याद आई, और वे गोपियां भगवान से प्रार्थना करते करते कहे, प्रभु अगर हे मना सखा नहीं बन सको, अगर माने थानी सखियां नहीं बना सको तो नौकरानियां बना लो, पर माने दूर मत रहो। अरे थारी चाकरी में चूक कोनी,
રાખું મારા સાવરિયા હે રાખું મારા સાવરિયા ચાકર મને રાખો ઓ સાવરિયા મને ચાકર રાખો ઓ સાવરિયા મને ચાકર રાખો ઓ થારી ચાકરી મેં ચૂકોની રાખું મારા સાવરિયા રાખું મારા સાવરિયા ચાકર મને રાખો થારી ચાકરી મેં ચૂકોની રાખું મારા સાવરિયા રાખું મારા સાવરિયા ચાકર મને રાખો જી चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं हर जी चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं हर हाँ सुमिरन पाऊं हर जी सुमिरन पाऊं हर जी भाव भक्ति जागीरी पाऊं भाव भक्ति जागीरी पाऊं तीनों ही बाता सरसी तीनों ही बाता अरे तो तीनों ही बाता सरसी मारा सावरिया ओ सरसी मारा सावरिया चाकर माने राखो जी हरी चाकरी में तुमको राखूं रे मारा सावरिया राखूं मारा सावरिया चाकर माने राखो जी ऊंचा ऊंचा महल चुनाऊं अद बिच राखूं बारी ऊंचा ऊंचा महल चुनाऊं अद बिच राखूं बारी सावरिया अद बिच राखूं बारी सावरिया अद बिच राखूं बारी सावरिये रा दर्शन करसूं सावरिये रा दर्शन हर सावरिये रा दर्शन करसूं सावरिये रा दर्शन करसूं पैर कसुमल साड़ी पैर कसुमल साड़ी अरे मैं तो पैर कसुमल साड़ी रे मारा सावरिया ओ साड़ी रे मारा सावरिया चाकर माने राखो जी हरी चाकरी में चूकोनी राखूं मारा सावरिया ओ राखूं
घेर गंभीरा हृदय राखो दी हृदय राखो दी ओ हृदय राखो दी आधी रात को दर्शन देसी आधी रात को दर्शन दे अरे आधी रात को दर्शन देसी आधी रात को दर्शन दे प्रेम नदी के तीरा ओ प्रेम नदी के तीर अरे तो जाना यमुना की तीरा रे मारा सावरिया ओ तीर रे मारा कावरिया चाकर माने राखो हर चाकरी में कोती राखो रे मारा सावरिया ओ राखो मारा कावरिया कर मानेरा ओ सावरिया माने चाकर राखो ओ सवरिया माने जाकर राखो ओ थारी चाकरी में चुमुक कोई राखो रे मारा सावरिया ओ राखो मारा कावरिया राखो रे मारा सावरिया राखो मारा कावरिया राखो रे मारा सावरिया चाकर माने राखो ओ थारी चाकरी में चुमुक कोई अरे राखो मारा सावरिया ओ राखो मारा कावरिया चाकर माने राखो ओ जाकर मानेरा चाकर माने राखो चाकर माने चाकर ओ सावरिया माने चाकर ओ सावरिया माने चाकर राखो ओ सावरिया माने चाकर थारी चाकरी में चूक कोनी राखो रे मारा सावरिया राखो मारा कावरिया चाकर माने राखो जाकर माने गोपियां कहे उद्धव जी जूते बहनों कहनो मानियो और बहनों संदेशो माने तक लेन आया तो एक काम मानो भी कर दीजो मानो संदेशो भी बहन तक पहुंचा दीजो और कई जब गोपियां आपने बहुत याद करे गोपियां रे इन प्रकार रे प्रेम ने देख उद्धव जी रो ज्ञान गोपियां रे प्रेम में हिलोरा लेने लगे ज्ञान बजाई डुगडुगी विरह बजायो ढोल ज्ञान बजाई डुगडुगी विरह बजायो ढोल अरे उधो सुधो हो गयो सुन गोपियन के उधो सुधो हो गयो सुन गोपियन के
जी आप दादाનો હાથ ઉઠાય ભગવાન શું પ્રાર્થના કરે હે મારા ઈષ્ટદેવ અગર આપ મારા ઉપર કૃપા કરની ચાહો તો મારું મનુષ્ય જીવન પાછો ले लो મને વૃંદાવન નો કોઈ પથ્થર કોઈ પौधो बना दो क्योंकि ये गोपियां चाली और एनी चरण रज मारे माथा माथे लागी मैं नियाल हो जाऊं मैं कृतार्थ हो जाऊं मने आठेरो कोई पत्थर बना दो। उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पाया। उद्धव जी गया भगवान ने कने भगवान ने जान सारा समाचार सुनाया। एक दिन भगवान उद्धव जी ने साथे ले कुब्जा रे घरे गया रात भर वठे ज रुकिया कुब्जा बैठने वास्ते आसन दियो भगवान विराजिया कुब्जा उद्धव जी ने कहो थई विराज जाओ उद्धव जी भगवान ने कने को नहीं बैठा। बैठनी भी एक रीति है। अगर कदी कदी बड़ा लोग रे कने बैठनो अवसर मिल जावे तो कदी कने बैठनो नहीं आसन ने प्रणाम कर नीचे बैठ जाओ। फिर भी अगर बड़ा कह देवे कि नहीं बैठो 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 बहुत ध्यान दीजिए। अगर बड़ा कह भी देवे कि लो बैठ जाओ अगर नीचे बैठने जगह नहीं वे या अव्यवस्था हो रही है और कोई बड़ा कह देवे कने बैठ जाओ तो कदी भी इन बात रो गुमान नहीं करनो कि आजकल माने भी ऊंचा आसन मिले बल्कि बेनी कृपा समझनी कि इन लोगों की वजह से मने भी सम्मान मिले। उद्धव जी ने बैठनो आसन मिलिए उद्धव जी बराबर नहीं बैठा आसन ने प्रणाम कर नीचे बैठ गया। रात भर भगवान वठे ज रुकिया बा रात्रि कुब्जा रे वास्ते देव रात्रि हुई। सुबह भगवान रवाना हुआ कुब्जा प्रार्थना करी थोड़ा दिन और रुको भगवान कहे और कहीं आवा हमें भगवान बलराम जी ने उद्धव जी ने साथ ले अक्रूर जी रे वठे गया। अक्रूर जी ने जान कहे अक्रूर जी मैं एड़ो हुणियो है कि वो धृतराष्ट्र है नहीं आप रे बेटा में आप रे भाई रे बेटा में भेद करे है तो जान देख ना हो। अक्रूर जी गया हस्तिनापुर वटे जान पांडवा सु मिलिया कुंती ने